अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर नदीम अलवाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 49वीं किस्त पेश खिदमत है। आज बहुत अरसे के बाद हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनके साथ हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। इनका नाम है उज्जवल सिंह और ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और इनका मानना ये है कि ये किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं रखते हैं। इनका बिलीव ये है कि ये बिलीव नहीं रखते हैं किसी भी मजहब में और एक एथियस्ट हैं। नाजरीन, मजहबों के दरमियान जो गुफ्तगू है, जो एक तरह का डायलॉग है, वो बहुत अरसे से होता आया है और इसी तरीके से एक बड़ी तादाद ऐसी भी थी कि जिन्होंने मजहब का बिल्कुल इनकार किया। आज गोया अगरचे वो तादाद बहुत ज़्यादा है, पहले उन लोगों की तादाद कम हुआ करती थी। कुरान करीम में इस तादाद की तरफ एक इशारा आया है, ऐसे लोगों की तरफ कि जो मजहब में बिलीव नहीं करते हैं। कुरान करीम का इरशाद है कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, कि क्या ये लोग समझते हैं कि खुद ही पैदा हो गए या बगैर किसी वजह से पैदा हो गए, या ये खुद पैदा करने वाले हैं, तख्लीक करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये कि ऐसे लोग उस जमाने में मौजूद थे जो किसी मजहब में बिलीव नहीं करते थे। आज उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है और उज्जवल सिंह उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके कुछ सवालात हैं जो अक्सर वो फेसबुक पर पोस्ट भी करते रहते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हैं अपने एतबार से उन सवालों के जवाब देने की। तो हमने मुनासिब समझा कि इसी उन्हीं के सवालात को बुनियाद बनाकर एक शो किया जाए और कोशिश की जाए कि हम एक दूसरे को समझ सकें और अपनी बात उनको समझा सकें। तो मैं उनका आज के शो में इस्तकबाल करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, और इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित हुए तो और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे ये सवाल जो है डायरेक्टली करूं। तो मेरा जो सवाल है, बहुत हमारी जो है गुफ्तगू हुई लास्ट बार काफी अच्छी रही। मैंने भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा कि आप और आपकी जो कौम है वो किस जगह से आती है, किस सोच से आती है और कैसे जो है उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी एक बात जो है मुझे बार बार कहा जाता रहा है कि कुरान जो है वो अपने आप को इंश्योर करता है कि उसमें कोई तब्दीली ना हो। मैं एक सवाल पहले भी करता था लोगों से कि मान ले कि अगर उसमें एक आयत, बस एक लाइन फर्ज करें कि चेंज कर दी गई हो, तो कितनी भारी मुश्किल हो जाएगी मुसलमानों के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कुरान अपने पन्नों को नहीं बचा सकता है जलने से, जैसा कि हमने कुछ वीडियोस देखा ईरान से, तो तो इन दैट केस वो जब अपने पन्नों को नहीं बचा सकता है तो अपने आयतों को कैसे चेंज होने से बचा पाएगा? अच्छा, इस सवाल का जो जवाब है वो मेरा एक सवाल है आपसे। जब हम ये जी, कहते हैं और ये जब आप ये सवाल करते हैं कि कुरान अपने पन्नों को बचा नहीं सकता, तो कुरान से आप क्या मुराद लेते हैं? क्या चीज कुरान है आपके नजदीक? कुरान क्या चीज है? कुरान एक किताब है जिसमें आपका आपकी जो सोच है, जो आपके तरह के लोग जो सोच रखते हैं, वो ये है कि अल्लाह जो एंटिटी है, उन जो क्रिएटर है, उसने अपने मैसेजेस दिए, अपने क्लियर डायरेक्टिव्स दिए एक पैगंबर के थ्रू, और तो जो है तो उसको वो जो क्लियर मैसेजेस और डायरेक्टिव्स थे वो किस फॉर्म में आए, आपको मालूम है? क्या यानी किताब छपी हुई आई थी, प्रिंटेड कॉपी कोई हमारे पास आ गई थी? नहीं, आप वर्बल फॉर्म में आप कहा जाता है कि आई थी, और जिब्राइल करके एक एंजल था जो कि लेकर के आया था मोहम्मद साहब तक के पास। तो ठीक है, जब आपने इस चीज को मान लिया कि वर्बल फॉर्म में आई थी, तो वर्बल फॉर्म की कोई चीज जलाई नहीं जा सकती। जिस चीज का वादा कुरान ने किया है वो इस कुरान की एक कॉपी को बचाने का वादा नहीं किया है, क्योंकि कुरान की कॉपी जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कोई दूसरी किताब। आप जैसे किसी भी दूसरी किताब को उठाकर, चूंकि उसमें पेपर लगा हुआ है, आप उसको आग दिखाएंगे तो आग लग जाएगी। ऐसे ही कुरान की कॉपी जो है, अगर कोई आग उसमें लगाना चाहेगा तो आग लग जाएगी। तो वादा उस चीज का नहीं है कि जो एक किताब की शक्ल में हमारे साथ और हमारे पास मौजूद है। वादा उस चीज का है कि जो वर्बली दी गई है और उसमें ना आज तक कोई चेंज हुआ है ना कोई चेंज कर सकता है। ये चैलेंज तो हमारा पहले दिन से और आज तक बाकी है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक कॉपी कोई भी चाहे तो वो प्रिंट कर सकता है, उसमें वो चेंजेस
करके एक कॉपी बना सकता है। लोगों ने बनाने की कोशिश की है मिसाल, और ऐसा भी होता है, जाहिर है कि मिस प्रिंट जो है वो बहुत कॉमन है। जब आप एक चीज बल्क में प्रिंट करेंगे तो मिस प्रिंट भी हो सकता है, और ऐसा होता है कि कोई किसी कुरान का कोई कॉपी आई और उसके अंदर कोई गलती निकली, तो फौरन जो भी कुरान के हाफिज हैं कि जिन्होंने बाय हार्ट पूरे कुरान को याद किया हुआ है, वो एकदम बगैर किसी की तवज्जो दिलाए उस गलती को पकड़ लेते हैं और उसको मशहूर किया जाता है कि भाई ये जो फला कंपनी ने जो कुरान करीम की इशाअत की है, उसको पब्लिश किया है, उसके फला पेज पे फला आयत के अंदर ये गलती है, और उसको उसकी पूरी कॉपी को वापस ले लिया जाता है। और बाज मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग चैलेंज देने के लिए इस तरह की सूरतें गढ़ते हैं, इस तरह की आयतें फैब्रिकेट करते हैं और उसको कुरान में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको भी पकड़ लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बल्कि, अमेरिका से एक कॉपी आई थी जिसका नाम था अल फुरकान, कुरान के वजन पर, उसके पैटर्न पर अल फुरकान। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज ये भी बता दूं कि कुरान का एक नाम फुरकान भी है। कुरान के बहुत से नाम हैं, उनमें से एक नाम फुरकान भी है। तो उन्होंने अल फुरकान लिखा टाइटल के ऊपर और मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये कहकर के ये कुरान है और अरबी में है। लेकिन उसको 2 दिन नहीं लगे उसको, उस होक्स को एक्सपोज करने में, और सारी दुनिया जान गई कि ये एक फैब्रिकेटेड कुरान है। आज तक वो लोग, उन्हीं जिन लोगों ने छापा था उन्हीं की अलमारी में रखा हुआ है, हमने तो कहीं देखा नहीं। ओके, तो आप मतलब गारंटी इस बात की है कि भले ही जो है कोई एक कॉपी बना सकता है, परंतु लेकिन जो है कुछ टाइम में लोग उसको पकड़ ही लेंगे और फिर जो सही है वो आ जाएगा। देखिए, एक लॉजिकल चीज है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वर्बल स्टेटमेंट हो और वो एक स्टेटमेंट ना हो बल्कि लंबा स्टेटमेंट हो, जैसा कि कुरान है, एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, और उसको उस वर्बल ट्रेडिशन को कैरी ऑन करने वाले वो चंद लोग ना हो बल्कि कई लाख लोग हों, और हर मुल्क में हों। आप अपने इंडिया में देख लीजिए कि कई लाख हाफिज लोग हैं, कई हजार में नहीं, लाखों में हैं वो, ठीक है। तो कहीं तो उनमें एक दूसरे के अंदर डिसएग्रीमेंट होगा। अगर कोई सिर्फ एक स्टेटमेंट सबको रटा दिया जाता, एक जुमला या एक सेंटेंस सबको रटा दिया जाता, और कई कई करोड़ लोग उस एक जुमले को याद कर लेते, तो आप ये कह सकते थे कि हाँ भाई, एक जुमला है छोटा सा, उसको याद कर लिया, उसमें गलती नहीं हो सकती। लेकिन एक चैप्टर नहीं बल्कि 100 से ऊपर चैप्टर्स हैं, हजारों उसके अंदर आयतें हैं, और उसको लाखों करोड़ों लोग एक ही तरीके से याद कर रहे हैं, और उनमें कोई बैक एंड फोर्थ नहीं है। अगर फर्स्ट चैप्टर जो आदमी सोमालिया में मसलन बैठकर याद कर रहा है, वही फर्स्ट चैप्टर इंडिया में और वही फर्स्ट चैप्टर मलेशिया में याद कर रहा है और उसी ऑर्डर के साथ याद कर रहा है, तो अब मुझे बताइए कि उसके अंदर तब्दीली का पॉसिबिलिटी कैसे है? मतलब ये सिंपल लॉजिक है। अगर तब्दीली हुई होती तो कहीं तो डिसएग्रीमेंट होता, डिसएग्रीमेंट कहीं है नहीं। उसको समझने के लिए, ये मैं आपको, शायद हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो, उसकी वजह यह है कि आपने खुद उस ओरल ट्रेडिशन को से अपने आप को एसोसिएट नहीं किया। द मोमेंट यू मेमोराइज द सेम कुरान, जैसा कि हम लोग मेमोराइज करते हैं, उस वक्त आप इस चीज को समझ जाएंगे कि इस ओरल ट्रेडिशन के अंदर कोई डिसएग्रीमेंट कहीं है नहीं, ईस्ट से लेकर वेस्ट में और नॉर्थ से लेकर साउथ में। आप इसमें 2 बातें हैं। एक है कि कोई अगर चाहे तो एक कॉपी प्रिंट बिल्कुल ही कर सकता है, उसको वो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, और ऐसा हुआ भी है पास में, आप बता रहे हैं। बस ये है कि उसको जब लेके आए, वो जब पब्लिश होगी, वो जब बाहर आएगी, तो कोई ना कोई जो है उसको पकड़ लेगा और फिर जो है उसको वापस रिवर्ट कर लेगा उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप कह रहे हैं कि जो कि प्योर परफेक्ट फॉर्म है।